आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। कल संकेत किया था पाश्चात्य दर्शन में जीवन को केवल इस फिजिकल स्ट्रक्चर तक, इस शारीरिक ढांचे तक सिमट दिया गया। बस यही जो दिख रहा है यही जीवन है केवल। और इसीलिए पूरा पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य सोच, पाश्चात्य कहो या भौतिकवादी सोच कहो, वेस्टर्न या मेटेरियलिस्टिक, उसमें महत्व पूरे का पूरा शरीर को दे दिया गया, वहीं तक सिमटा दिया गया। लेकिन भगवत गीता की सोच, भगवत गीता का दर्शन, ये शरीर बाहर का एक पार्ट है जीवन का। बादाम का छिलका ही बादाम नहीं है, अंदर उसकी गिरी भी है। नारियल का एक बाहर का आवरण है, एक अंदर आवरण है, उसके बाद उसका खोपा जो गोला होता है फिर पानी है। केवल बाहर का आवरण ही नारियल नहीं है पूरा। केवल बाहर का आवरण ही नारियल नहीं है। ऐसे ये केवल बाहर का शरीर ही जीवन नहीं है। जीवन के 4 अवयव गीता ने बताए। ये शरीर, इंद्रियां, इससे आगे इंद्रियेभ्यः परम मनः, मन है जो विचार करता है। उससे आगे मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से आगे बुद्धि है जो निर्णय करती है। और यो बुद्धे परतस्तु सा, बुद्धि के आगे आत्मा है, चेतना है जो इस पूरे शरीर को, पूरे जीवन को संचालित करती है, चलाती है। 4 को मिलाकर के गीता जी ने कहा समग्र जीवन तब बनता है। और इन 4 दिनों में हमें उन्हीं 4 भावों को समझना है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं कि जीवन क्या है, जीवन का महत्व कैसे पता चलेगा, जीवन को अच्छे से जी कैसे पाएंगे। और कल इशारा किया था, पूरा ध्यान यदि शरीर तक सिमेटे रखेंगे, मन कमजोर हो गया, मन अशांत हो गया, तो विश्व का कोई भी चिंतक, विचारक या कोई भी भौतिकवादी सोच रखने वाला, कितना धनाढ्य, कितना वैज्ञानिक, कोई भी ये बताए कि यदि मन अशांत है तो जीवन को पूरा जिया जा सकता है क्या? यदि बुद्धि बिगड़ी हुई है, जीवन ठीक जिया जाएगा क्या? नहीं। और इसीलिए जीवन को समझने की बात है गीता। जीवन का सही स्वरूप समझें और फिर एक एक भाव को ठीक से लेकर एक समग्र जीवन का आनंद लें। शरीर का अपना महत्व है, कल उस महत्व की बात की गई थी। ये शरीर कम महत्व का नहीं है, लेकिन इस शरीर को उपयोग में कैसे लाना है, ये सत्य है कि ये नर्तन जो है, शास्त्रों ने कहा नर्तन सम नहीं कविनौ देहि, जीव चराचर जाचत ते। नर्तन, मनुष्य शरीर जैसा कोई शरीर है ही नहीं दुनिया में। कितनी योनियां, कितने प्राणी कि, लेकिन नर्तन सम नहीं कविनौ देहि। मनुष्य जीवन को इसीलिए अनमोल कहा गया, दुर्लभ कहा गया, देव दुर्लभ कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये बंधन के लिए नहीं है ये नर्तन, कर्म हो इससे, लेकिन वो कर्म भी क्या जो अपने आप को ही बांध ले। मकड़ी अपने में से तंतु निकाले और आप ही उसमें उलझ कर रह जाए, बात तो नहीं बनी ना।
अपने ही कर्म हो और अपनी ही उलझन बन जाए, अपने ही बंधन बन जाए, अपने ही आवागमन का कारण बन जाए, शरीर उसके लिए नहीं है। और इसीलिए शरीर कर्म के लिए है, लेकिन कर्म कैसे हो उसके लिए गीता ने ढंग बताया कि कर्म इस ढंग से करो कि कर्म समस्या ना बने, कर्म समाधान बने। कर्म गीता ने कहा इस ढंग से करो कि कर्म पिछली प्रारब्ध पूरी करें, लेकिन आगे नई प्रारब्ध का भार ना इकट्ठा करते रहे। जो प्राय होता है, आता है मनुष्य जन्म लेकर, पिछली प्रारब्ध का भार साथ लेकर जीवन भर वो प्रारब्ध पूरी करता रहता है, और आगे फिर नई प्रारब्ध, नए संस्कारों की, नए विचारों की, नए विकारों की, नए अधूरे अरमानों की प्रारब्ध फिर अपने साथ गठड़ी बांध कर ले जाता है। और इसीलिए वो चक्कर चलता रहता है। जो इसी क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र के नत्था सिंह का जो एक भाव है, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। ये चक्र चलता रहता है, और किसके कारण? कोई और नहीं चलाता। ये आवागमन का चक्र परमात्मा ने नहीं बनाया हमारे लिए, हमारे ही कर्म हमारा बंधन, हमारे ही कर्म हमारा आवागमन। लेकिन गीता की सोच कि कर्म इस ढंग से करें शरीर के द्वारा, ताकि कर्म हो जाए, कर्म धर्म बन जाए। जो पंक्ति प्रारंभिक प्रार्थना में हम सब ने गुनगुनाई, कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, लेकिन कैसे? हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा करवा रही। अहम न जगे, कर्तापन का अभिमान न जगे। मैं कर रहा हूं ये भाव न जगे। मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा है, ये भाव बना करके कर्म हो, तो निश्चित कर्म आवागमन नहीं, कर्म मोक्ष का माध्यम बनेंगे। कर्म समस्या नहीं, कर्म समाधान बनेंगे। कर्म तनाव और दबाव नहीं, कर्म आनंद बन जाएंगे जीवन के। महापुरुषों ने भी कर्म किए, लेकिन कर्म को एंजॉय करो, अपनी अपनी ड्यूटी को बड़ी सहजता में निभाओ। गीता का कर्म योग पढ़ोगे अभी तो, क्योंकि हमें केवल इतनी सी चर्चा लेनी है कि ये शरीर कर्म योनि है, कर्म भूमि है। ये शरीर कर्म करने हैं, करने चाहिए, लेकिन कुछ इस ढंग से कर्म करें कि कुछ शुभता इकट्ठी, कोई अच्छाइयों की पूंजी इकट्ठी हो, कोई पुण्यों की पूंजी जीवन में इकट्ठी हो, कुछ अच्छे संस्कारों की पूंजी इकट्ठी हो, कुछ अच्छे विचारों की, कुछ सद्भावनाओं की, और कुछ प्रभु के नाम की पूंजी इकट्ठी हो इस शरीर के द्वारा।